कुमाऊं रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी पैदल सेना रेजिमेंटों में से एक है। रेजिमेंट की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में हुई थी और इसने दो विश्व युद्धों सहित ब्रिटिश भारतीय सेना और भारतीय सेना के हर बड़े अभियान में लड़ाई लड़ी है और यह भारतीय सेना की सर्वोच्च सम्मानित रेजिमेंटों में से एक है। रानीखेत में स्थापित कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल से कुमाऊनी लोगों और उत्तर प्रदेश से अहीरों की भर्ती करता है। सेना की संरचना में अन्य समुदायों के साथ साथ मैदानी इलाकों से मुख्य रूप से कुमाऊनी और अहीर यादव शामिल हैं। सैनिकी करना कुमाऊनी लोगों का एक महत्वपूर्ण पेशा रहा है और इस क्षेत्र में नेपाल और गढ़वाल सहित पड़ोसियों के साथ युद्ध का एक लंबा इतिहास रहा है। कुमाऊनी कभी भी दिल्ली के शक्तिशाली मुस्लिम राजवंशों के अधीन पूरी तरह से अधीन नहीं थे। वे अक्सर भाड़े के सैनिकों के रूप में अपनी मार्शल सेवाएं देते थे और एंग्लो नेपाली युद्ध में ब्रिटिश पक्ष से लड़ते थे। हैदराबाद के निजाम की भयंकर लड़ाकू बटालियनें कुमाऊनी और हिमालय की तलहटी के इस क्षेत्र के पुरुषों से बनी थीं। शाही गोरखा राइफल्स से अलग होने से बहुत पहले कुमाऊनी को बंगाल इन्फेंट्री और पंजाब फ्रंटियर फोर्स से संबंधित गोरखाओं की 5 रेजिमेंटों में भर्ती किया गया था। 3rd गोरखा राइफल्स में तत्कालीन वृहद कुमाऊं साम्राज्य, जिसमें वर्तमान में नेपाल में तराई के कुछ हिस्से शामिल थे, से बड़ी संख्या में कुमाऊनी लोगों की भर्ती की गई, जिसके कारण इसे केमाऊ बटालियन के रूप में जाना जाने लगा। 19वीं सदी की शुरुआत से कुमाऊनी लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती किया गया था। उद्धरण वांछित, वे अक्सर सैन्य सेवा की तलाश में अन्य राज्यों में चले जाते थे, जिसमें हैदराबाद के निजाम की सेवा भी शामिल थी। निजाम की टुकड़ी का गठन तब हुआ जब रिचर्ड वेलेस्ली, प्रथम मार्क्वेस वेलेस्ली, आर्थर वेलेस्ली के भाई वेलिंगटन के प्रथम ड्यूक, भारत के गवर्नर जनरल बने और उन्होंने भारत को फ्रांसीसी प्रभाव से मुक्त करने की योजना बनाई। 1798 में भारत पहुंचने पर उनकी पहली कार्रवाई महाशय रेमंड की कमान के तहत निजाम की भारतीय इकाइयों को भंग करना था और गैर ब्रिटिश यूरोपीय लोगों द्वारा संचालित थी। इन सैनिकों को ब्रिटिश अधिकारी निजाम की टुकड़ी में शामिल किया गया था, जो 1799 में चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध की अंतिम लड़ाई में टीपू सुल्तान के खिलाफ सेरिंगपट्टम की लड़ाई में लड़ी थी। 1813 में हैदराबाद के निजाम के दरबार में तत्कालीन ब्रिटिश रेजिडेंट सर हेनरी रसेल ने 2 बटालियनों वाली रसेल ब्रिगेड की स्थापना की। बाद में 4 और बटालियनें खड़ी की गईं और उन्हें बरार इन्फेंट्री के नाम से जाना गया। इसके अलावा एलिचपुर ब्रिगेड के नाम से जानी जाने वाली 2 बटालियनें निजाम की सेना के एक हिस्से के रूप में बरार के सूबेदार नवाब सलाबत खान द्वारा गठित की गई थीं। रसेल ब्रिगेड के लोग मुख्यतः हिंदू थे, जिन्हें अवध और उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों से भर्ती किया गया था। कुमाऊनी अन्य उत्तर भारतीय वर्गों के साथ हैदराबाद की टुकड़ी में सेवा करते थे, जिसका पालन पोषण, प्रशिक्षण और नेतृत्व रसेल के अधीन ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किया जाता था, लेकिन इसका भुगतान हैदराबाद के निजाम द्वारा किया जाता था। 1853 तक निजाम और अंग्रेजों के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर के समय निजाम की सेना में 8 बटालियन शामिल थीं। बल का नाम बदलकर हैदराबाद आकस्मिकता कर दिया गया और ब्रिटिश भारतीय सेना का हिस्सा बन गया, जो बाद में 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट बन गया। समय के साथ वर्ग संरचना कुमाऊनी और अहीरों में बदल गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 23 अक्टूबर 1917 को रानीखेत में 439वीं कुमाऊं राइफल्स के रूप में एक कुमाऊं बटालियन की स्थापना की गई थी। 1918 में इसे पहली बटालियन 50वीं कुमाऊं राइफल्स के रूप में पुनः नामित किया गया और दूसरी बटालियन का गठन किया गया। 1923 में इन्हें हैदराबाद टुकड़ी के साथ 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट में मिला दिया गया। 50वीं कुमाऊं राइफल्स की पहली बटालियन पहली कुमाऊं राइफल्स बनने तक जीवित रही
और आज यह भारतीय सेना की तीसरी बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट राइफल्स है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बरार और एलिचपुर पैदल सेना की कुछ इकाइयों को हटा दिया गया था। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हैदराबाद रेजिमेंट का फिर से विस्तार किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 27 अक्टूबर 1945 को 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट का नाम बदलकर 19वीं कुमाऊं रेजिमेंट कर दिया गया। आजादी के बाद इसे कुमाऊं रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है। दो राज्य बलों की बटालियन, चौथी ग्वालियर इन्फेंट्री और इंदौर इन्फेंट्री को क्रमशः 14 कुमाऊं ग्वालियर और 15 कुमाऊं इंदौर बनने वाली कुमाऊं रेजिमेंट को आवंटित किया गया था। कुमाऊं रेजिमेंट ने 3 भारतीय सेना प्रमुखों को जन्म दिया है। जनरल सत्यवंत मल्लन्ना श्रीनागेश 4 कुमाऊं, जनरल कोडेंडेरा सुबैया थिमया 4 कुमाऊं और जनरल तपीश्वर नारायण रैना 14 कुमाऊं। कुमाऊं इकाइयों को ऑपरेशन विजय के दौरान पाकिस्तानी सेना के उन नियमित लोगों को बाहर करने के लिए तैनात किया गया था जिन्होंने विद्रोहियों के रूप में लद्दाख में कारगिल सेक्टर में घुसपैठ की थी। कठिन इलाके और प्रतिकूल मौसम की स्थिति में उन्होंने कई ऊंचाई वाली विशेषताओं को साफ किया और कब्जा कर लिया। ऑपरेशन के लिए रेजिमेंट को कई वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वर्तमान इकाइयां 19 बटालियन, 2 प्रादेशिक बटालियन, 3 राष्ट्रीय राइफल इकाइयां। पूर्व इकाइयां: पहली बटालियन अब 3 पैरा स्पेशल फोर्स ब्रसेल्स वाइपर है। 10वीं बटालियन अब कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर है। 14वीं बटालियन पूर्व ग्वालियर स्टेट इन्फेंट्री इंपीरियल सर्विस ट्रूप्स अब 5 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है। कालिका माता की जय, जय भारत।